हाँ, तीज के लिए सुहाग का सामान खरीदा है और ये मतलब हम लोग की भारतीय संस्कृति का वो त्यौहार है, मनाने वाले बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो कल के दिन ऐसा मान्यता है कि लाल या हरी साड़ियाँ पहन करके परिधान में जो है पूजा की जाती है। पूजा किसकी करती है? में क्या क्या तैयारियाँ करती हैं? ये तैयारी बहुत सारे श्रृंगार के सामान और प्रसाद के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? शिवलिंग नहीं रहती, जैसे बाबा के यहाँ जो ये शिवलिंग जो अलग से नहीं, वो जो शिवलिंग वो मुझे थोड़ा नया लेटेस्ट दिखा। वो लेकर क्या अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे हैं, अच्छा पूरा सब चीज़ अच्छा खरीदे। पति देव को रिझाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी जी है। जी जी जी। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तीज की तैयारियां कर रहे हैं और बाकी काशी का जो उत्सव है वो देखने लायक है हर त्योहार को लेकर के। महिलाओं की विभिन्न तरह की डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के आइटम बनाए गए। गुजिया है, देसी घी का है, नॉर्मल गुजिया है, सूखा गुजिया, मलाई बर्फ़ी है, मलाई गिलोरी, हर तरह की मिठाई हर रेंज में उपलब्ध है। देखिए तीज मनाने के लिए जो औरतें जो सौभाग्य औरतें रहती हैं तो वो अपने पति की आयु के लिए व्रत रहती हैं। पति के लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। हर श्रृंगार, व्रत और भक्ति से महका बनारस, तीज पर सजी परंपरा की थाली। हरतालिका तीज की धूम, बनारस में सज उठा बाजार, महिलाओं में उत्साह चरम पर। वाराणसी में तीज की रौनक, श्रृंगार, सौभाग्य और स्वाद का पर्व। हरतालिका तीज का पर्व कल मनाया जाएगा। बनारस की गलियों में इसकी रौनक साफ देखी जा सकती है। बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहीं पूजा की थाली सज रही है तो कहीं मेहंदी और चूड़ियों की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं। बात करें अगर लोहराबीड़, ठठेरी बाजार और विश्वेश्वरगंज जैसे प्रमुख बाजारों में, तो पूजा सामग्री, नई कपड़े, आभूषण और श्रृंगार के सामान की खूब खरीदारी हो रही है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचवा रही हैं और रात भर पारंपरिक लोकगीतों के साथ जागरण कर रही हैं। निर्जला व्रत और भक्ति का संकल्प। जहां हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का एक प्रमुख पर्व है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी परंपरा में ये व्रत सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। राजेश स्वीट हाउस की मिठाइयां इस बार बनी हैं आकर्षण का केंद्र। बता दें कि तीज के मौके पर बनारस की मिठाई की दुकानों में भी खास तैयारियां की गई हैं। लोहराबीड़ स्थित प्रसिद्ध राजेश स्वीट हाउस पर दूध फेनी, मलाई गिलोरी, देसी घी से बनी गुजिया और मलाई बर्फी को लेकर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। दुकानदारों के अनुसार ये मिठाइयाँ खास तौर पर तीज व्रत के बाद भगवान को भोग लगाने और प्रसाद के रूप में वितरण के लिए बनाई गई है और सरगी खाने के लिए बनाई गई है। लोहराबीड़ में सजी श्रृंगार की दुकानें, महिलाओं की भीड़। जहां वाराणसी के लोहराबीड़ श्रृंगार में बता दें कि वाराणसी के लोहराबीड़ क्षेत्र में श्रृंगार की दुकानों में चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, सजावटी सामान की भरमार है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महिलाओं में पारंपरिक वस्त्रों और गहनों की खास मांग देखी जा रही है। घर घर गूंज रहे हैं तीज के गीत। तीज की पूर्व संध्या पर महिलाएं घरों में सामूहिक रूप से गीत गवनाई करती है। शिव पार्वती मिलन की कथा सुनाई जाती है और पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का रंग भर जाता है। कुल मिलाकर हरतालिका तीज वाराणसी में न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये पर्व संस्कृति, परंपरा और स्त्री शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। हर घर में तीज की तैयारियां जोरों पर हैं और बनारस तीज के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। तो आइए तीज के त्योहार पर जानते हैं खुशरंगीना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। जैसा कि आपको पता है कि कल हरतालिका तीज का उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। उसको लेकर के एक दिन पहले ही महिलाएं जो है वो तैयारियां तेज कर देती हैं। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के लोहराबीड़ मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई दुकानें जो हैं वो गुलजार हैं और सारे शौक श्रृंगार के जो सामान हैं वो इन दुकानों पे मिल रहे हैं। चाहे दुकानों की बात करें, हम ये देख सकते हैं आपकी 16 श्रृंगार से भरा हुआ जो है वो हर एक चीज़ जो महिलाओं के यूज़ के लिए होता है, जो 16 श्रृंगार में यूज़ किया जाता है, चाहे चूड़ी हो, मेहंदी हो, लिपस्टिक हो, हर वो चीज़ जो है वो यहाँ मिलती है। और महिलाएं अपने पति देव के लिए, लंबी आयु के लिए
सुखमय जीवन के लिए जो है वो हरतालिका तीज पर निर्जल जो है वो व्रत रखती हैं और उसके बाद शिव पार्वती की पूजा करती हैं। तो कल ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम से वाराणसी में मनाया जाएगा। तो आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी में तीज की तैयारियां कर रही उन महिलाओं से बात करने के लिए कि आखिर तैयारियां किस प्रकार से जो है वो तीज की चल रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग तीज की तैयारी कर रही हैं क्या? बिल्कुल तीज की तैयारी। ये बताइए तीज क्यों मनाते हैं? तीज अपनी पति के लंबी उम्र के लिए मनाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण के लिए मनाते हैं। तीज का व्रत हम सब लोग करते हैं। जैसे आज के दौर में ज़माना मॉडर्न हो गया है, लेकिन फिर भी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं अपनी, वो कहीं ना कहीं आप लोग भूल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा है, अपने भारत की संस्कृति है, सारे पूजा पाठ सब जो है सभी लोग करते हैं। सारी महिलाएं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए पूजा पाठ बहुत करती हैं। देखिए कुछ महिलाएं हैं अभी भी खरीदारी कर रही हैं। मैम, आपने कुछ खरीदा है क्या तीज के लिए? हाँ, तीज के लिए सुहाग का सामान खरीदा है और ये मतलब हम लोग की भारतीय संस्कृति का वो त्यौहार है। मनाने वाले बहुत अच्छे से मनाते हैं, नहीं मनाने वाले नहीं मनाते हैं। सादगी से मनाने की बात करें तो कितनी सादगी से मनाते हैं? बहुत अच्छे से दिलचस्प हो के बहुत प्यार से मनाया जाता है। 16 श्रृंगार करके इनकी पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, नीराजल व्रत रहा जाता है 24 घंटा के लिए। थैंक यू। आप कहाँ से आई हैं मैम? दोनों लोग सिस्टर हैं। दोनों लोग सिस्टर हैं। तो आप भी तैयारियां कर रही हैं? जी बिल्कुल। तो कल के दिन ऐसा मान्यता है कि लाल या हरी साड़ियां पहन करके परिधान में जो है पूजा की जाती है। पूजा किसकी करती है? पूजा शंकर पार्वती जी की। जी। तैयारियां में क्या क्या तैयारियां करती हैं? ये तैयारी बहुत सारे श्रृंगार के सामान और मिठाइयाँ वगैरह, फल और सब। अच्छा, जो व्रत रखती हैं, व्रत में क्या कुछ खा के आप व्रत जो है शुरुआत करती हैं? सरगी वगैरह? मीठा रात में हम लोग 11:30 बजे करीब मीठा उठा खा के रहते हैं और फिर उसके बाद पूरा 24 घंटा निराजल व्रत। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए दौरी में सारे जो है सामान ली हुई हैं और खास करके लाल रंग की चीजें जो है वो यहाँ पर ज्यादा मिल रही हैं। मैडम, आपने भी लाल रंग की कुछ चीजें ली है? हाँ, ये वैसे इस तीज के पूजा में लाल, हरा, पीला सभी तरह का चढ़ाया जाता है। आपने क्या क्या चीजें? अब हम लोगों के यहाँ तो यही मान्यता है कि सुहाग पेटरी भगवान जी को चढ़ाया जाता है, शंकर पार्वती जी को। तो लगभग उसमें सभी सुहाग का सामान होता है, वही हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, मेहंदी वगैरह भी पहले से हाँ, अब आज सुहागी औरतें जो हैं वो आज मेहंदी लगाएंगी। प्रसाद के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? प्रसाद में इसमें नैवेद्य में चढ़ता है ये फल हुआ और उसके बाद मिठाई में आपको जो भी पसंद हो, वैसे लड्डू चढ़ाया जाता है, गुजिया, फल फूल यही सब चढ़ाया जाता है। पति से अच्छी जो है वो तोहफे भी मिलते हैं। हाँ भाई, अपने अपने वो तो घर का अपनी बात। ये बताइए कि जिस तरीके से चलन मॉडर्न होता जा रहा है, जो नई जनरेशन है वो इस त्योहार को किस तरीके से मनाती है? नहीं, आजकल की लड़कियां भी शौक रखती हैं और अच्छे से करती हैं। तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, सभी जो हम लोगों का संस्कार है वो तो बच्चे हम देख। कुंवारी लड़कियां भी रख रही हैं। हाँ, इस व्रत का यही महत्व है कि इसको कुंवारी लड़कियां ही मतलब अगर शुरू से कुंवारेपन से करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, अच्छा वर मिले। हाँ, अच्छा। यही तो देखिए जो तीज का उत्सव है वो बहुत धूमधाम से बनारस में भी मना रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज की। बनारस में रहती हैं? नहीं, अभी हमारी नई पोस्टिंग हुई है इसलिए हम लोग आए हैं। तो आप किस पोस्ट पे हैं? क्या कर रहे हैं? हम नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड के हैं। तो आप भी अपने हस्बैंड के लिए जो है व्रत रख रही हैं? बिल्कुल, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं रह रही हूँ ये। जैसे आपने बताया कि प्रयागराज से आप हैं, तो प्रयागराज में भी इतना उत्सव मनाया जाता है तीज से कुछ ज्यादा ही है वहाँ। यहाँ तो मैं कैसे जानती नहीं हूँ, पर फिर भी जो है यहाँ आकर के मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी लोगों का उत्साह उतना ही है जितना प्रयागराज में था। क्या कुछ खास दिखा आपको इस बार यहाँ तीज? यहाँ बस ये मूर्तियों में थोड़ा फर्क दिखा। वहाँ की मूर्ति क्यों कौन सी होती है? वहाँ ऐसे शिवलिंग नहीं रहती जैसे बाबा के यहाँ जो ये शिवलिंग जो अलग से नहीं, वो जो शिवलिंग वो मुझे थोड़ा नया लेटेस्ट दिखा। वो लेटेस्ट दिखा। हाँ। वहाँ पर सिर्फ शिव पार्वती हो। शिव पार्वती और गणेश जी गोदी में। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर जो पार्वती और शिव जी हैं, उनके अलावा यहाँ पर जो है थोड़ा सा शिवलिंग वाली पार्वती जी की भी जो मूर्ति है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दी। भैया, इस बार मूर्ति थोड़ी सी चेंज है क्या? हाँ, लेटेस्ट मूर्तियाँ हैं ये। इस बार लेटेस्ट मूर्ति क्यों लाई है? कारीगर बनाते रहते हैं हमेशा। इसकी डिमांड ज्यादा है इधर। हाँ, अभी तो लेटेस्ट है तो डिमांड रहेगी ही। पहले से शिव पार्वती, हाँ, शिव परिवार। शिव परिवार और इस बार मतलब देखिए आप देख सकते हैं
कि यहाँ शिवलिंग है, ये गणेश जी हैं और ये जो है पार्वती जी हैं और ये नई जो है प्रतिमा इस बार से आई है मार्केट में। अच्छा, क्या क्या भीड़ बढ़ी है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मांगी जा रही है? सभी चीज़ें, चूड़ियाँ हो गई, नेल पॉलिश हो गई, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, सभी कुछ, 16 श्रृंगार पूरा सभी कुछ है। ठीक है। और भी महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि और भी किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि काशी की जो धूम है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुछ कुंवारी लड़कियां तीज की तैयारी कर रही हैं। हाँ अच्छा, तो तीज का व्रत कल रखना है। हाँ रखना है। तो कितने साल हो गए आपको तीज मनाते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल। इसकी कोई खास मान्यता है क्या? सुहाग के लिए लोग रहते हैं तो हम भी उसी लिए हैं। कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां भी? हाँ, बहुत लड़कियां रहती हैं कुंवारी, अच्छे पति के लिए कामना करती हैं। अच्छा, सरगी वगैरह में कुछ खास खाते हैं सरगी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो कभी सेवई ले लेते हैं खाने में या कोई मिठाई खा लेते हैं। निर्जल ये व्रत रहता है, पानी नहीं पीना? नहीं नहीं नहीं। कितने घंटे का होता है? अरे तो रहता है सुबह से वो करेंगे और परसों जो है सुबह खोलना रहता है। मतलब परसों, मतलब 48 घंटे का है? हाँ, नहीं 24 घंटे। 24 घंटे बिना पानी के रहते? हाँ। इतनी खतरनाक गर्मी में कैसे रहेंगे? अब आदत बन गई है। हाँ, आदत हो, हाँ बिल्कुल। तैयारियां पहले से ही कुछ खाती पीती रहती होंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं। चलिए, तो एक्सपीरियंस है आंटी को रहने का। और अब आइए कि जो सरगी में खाते हैं वो सब चीज़ की दुकान पे भी ले चलते हैं, थोड़ा सा पंडित जी से भी बात करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीज का जो त्यौहार है वो कुंवारी महिलाएं और खास करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने पति की जो है वो लंबी आयु के लिए रखती हैं। और ये बिना पानी के रहने वाला जो है यहाँ पर, अगर आपको बताएं तो पहले से ही तैयारियां करती हैं महिलाएं, क्योंकि पूरा जो है मेहंदी की लगाने की तैयारियां, नए वस्त्र खरीदते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि पार्लर वगैरह भी कुछ लोग जाते हैं, जिसमें अच्छे खासे पार्लर में डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। तो आपकी तैयारियां हो गई हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो आपने कुछ खास तैयारी इस बार क्या की? अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे हैं, अच्छा पूरा सब चीज़ अच्छा खरीदे। पति देव को रिझाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? जी 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 जी। तो कुछ खास कहना चाहेंगे इस बार हमारे चैनल के माध्यम से? थैंक यू। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तीज की तैयारियां कर रहे हैं। और बाकी काशी का जो उत्सव है वो देखने लायक है हर त्यौहार को लेकर के। और वहीं आपको दिखाएं कि कुछ दुकान जो है वो दूर से ही गुलजार नज़र आ रही हैं, तो कुछ दुकान अभी भी थोड़ा बहुत सन्नाटा है। और कल ही त्यौहार है, आपकी दुकान पे काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है। अभी तो ग्राहक चले गए हैं बेच खरीद करके। अच्छा, तो इस बार तीज का त्यौहार में कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ी, किस चीज़ की डिमांड बढ़ी है? पूजा पाठ की। पूजा पाठ के सामग्री की? जी। पूजा पाठ की सामग्री में क्या क्या मांग रहे हैं लोग? सिंदूर, बिंदी, यही सब मांग रहे हैं। सिंदूर, बिंदी। अच्छा अंकल, पूजा पाठ की सामग्री में क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं? ज़्यादा टिकुली है, सिंदूर है, बिंदी है, महावर है, फीता है और ये किस काम आती है? ये आसन है भगवान जी का बैठने के लिए, चुनरी है, माता जी को दुपट्टा है ओढ़ने के लिए, दान के लिए ब्लाउज पीस भी है, बहुत सा सामग्री है। जो श्रृंगार का 16 श्रृंगार होता है वो सारे सामान मिल जाते हैं। तो तीज के फेस्टिवल को लेकर के जो सरगी में या फिर जो तीज का व्रत है उसको खोलने के लिए कई सारी मिठाई और कई सारे खाद्य सामग्रियों की ज़रूरत होती है। उसको देखते हुए हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के फेमस राजेश स्वीट में और जानते हैं कि यहाँ पर तीज के त्यौहार को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार नाम है हमारा। और मनीष जी, क्या तैयारियां हैं राजेश स्वीट हाउस में? जिस तरीके से तीज का त्यौहार है, महिलाओं की क्या डिमांड है? महिलाओं की विभिन्न तरह की डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के आइटम बनाए गए। गुजिया है, देसी घी का है, नॉर्मल गुजिया है, सूखा गुजिया, मलाई बर्फ़ी है, मलाई गिलोरी, हर तरह की मिठाई हर रेंज में उपलब्ध है। सरगी के लिए? सरगी के लिए सुफैनी है, हर तरह की चीज़ें मतलब अवेलेबल है। छोटी से बड़ी जो भी आपकी ज़रूरतें उसको पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। व्रत की महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि एक बार राजेश स्वीट में आइए, विजिट करिए, हमारे मिठाइयों को टेस्ट करिए और अपना आशीर्वाद ऐसे दीजिए। एक बार इनकी मिठाइयाँ देखिए कि शुद्ध देसी घी में बनी हुई जो है वो देखिए गुजिया है और साथ में गिलौरी है, साथ में जो है दूध फेनी है। तो ये वाराणसी के लोहरा बिड़ पर जो है स्थित है और राजेश स्वीट हाउस। तो ये क्योंकि जो महिलाओं की जो तीज का त्यौहार है उसमें खाने पीने की चीज़ों के लिए अगर आपको शुद्ध चीज़ें चाहिए तो वो आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं।
हमारे साथ हनुमान मंदिर के पुजारी जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि तीज के क्या महत्व हैं और तीज क्यों मनाई जाती है, किस तरह से बनारस में खासकर अध्यात्म की नगरी काशी में मनाई जाती है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सत्येंद्र दुबे है। सुइया व चेतगंज हनुमान मंदिर के हम मुख्य पुजारी कहिए या महंत कहिए जो भी, तो यहीं पर हम इस बार जिस तरीके से हरतालिका तीज का उत्सव काशी में मनाया जा रहा है, तो काशी क्योंकि धर्म की नगरी है और यहाँ पर किस तरीके से तीज मनाई जाती है और तीज का क्या महत्व होता है? देखिए, तीज मनाने के लिए जो औरतें, जो सौभाग्य औरतें रहती हैं, तो वो अपने पति की आयु के लिए व्रत रहती हैं और निराजल, बिना अन्न जल ग्रहण किए, अन्न जल त्याग करके अपने पति की आयु अधिक से अधिक हो, उसके लिए भगवान शिव की उपासना करती हैं। शिव की व्रत है, पूजा है, तीज तो करती हैं। तो इस बार जो तीज है उसकी शुरुआत क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से इसमें यूज़ करने वाली, जैसे सरगी में क्या कुछ खाने से लाभ होता है, किस तरीके से खोलते हैं ये सब? देखिए, इसमें जो है मुहूर्त की जहाँ तक बात की हैं, तो तीज आज ही 11 बज के कुछ मिनट पर लग गया है, ठीक है। कल 12 बज कर के 48 मिनट के लमसम रहेगा। तो जो तिथि 3 घड़ी भोगती है तो उसकी 24 घंटा मान होती है। ऐसा नहीं है कि कल 12 साढ़े 12 बजे तक तीज रहेगा तो तीज का महत्व ख़त्म हो जाएगा और चौथ हो जाएगा। तीज 24 घंटा उसका मान होगा कल के दिन। और तीज का जो पूजा है वो प्रदोष काल की चीज़ है, शाम की टाइम। तो जैसे प्रदोष काल में पूजा होता है वैसा ही होगा। पूजा के लिए कुछ खास सामग्री का यूज़ किया? पूजा की सामग्री में मीठा रहता है, फल रहता है और माता पार्वती जी का श्रृंगार रहता है, श्रृंगार का सामान, और वस्त्र इत्यादि, माला, फूल। विशेष रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। विशेष रूप से शिव पार्वती जी का ही पूजा किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और तब तक के लिए बने रहे जयदेश के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।